तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है 20th सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, बीए ऑनर्स इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए थे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन के नंबर्स हैं वो किस तरह से बांटे जाते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। अदरवाइज कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया तो आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन टू पार्ट्स, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी। दो पार्ट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, दोनों के दोनों कंपलसरी हैं, दोनों के दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पार्ट ए, ठीक है, ऑल क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड 3 क्वेश्चन इन पार्ट बी। पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट ए में आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पार्ट ए में जितने क्वेश्चन है वो 10 नंबर के हैं, बी में 20 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब बात करते हैं हमारे पार्ट ए के बारे में। हमारा पार्ट ए है जहां पे शॉर्ट नोट के ऊपर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब दिए गए जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट में चीजें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो कि और के ऑप्शन के साथ आता है, तो आप चाहे तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए में आपसे पूछा गया द सिग्निफिकेंस ऑफ आइज इन इलॉइड्स द हॉलो मैन। ठीक है, आपको आइज की जो सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है इन इलॉइड, ठीक है, हॉलो मैन इलॉइड्स में, वो आपको यहाँ पे बतानी है, आंखों की जो इंपॉर्टेंस होती है वो। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में पूछा गया एक्सप्लेन द लाइन विद रेफरेंस ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है लाइन को। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये जो कॉन्टेक्स्ट है या ये जो लाइन है इसको आपको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस, मतलब रेफरेंस के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, 2 में आपसे ए में पूछा गया है कमेंट ऑन अ सिग्निफिकेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ द टाइटल स्टिल फॉल इन द रेन इन सिटवेल्स पोम। सिटवेल्स की जो पोम है उसमें ये जो आप कह सकते हैं कि टाइटल के तौर पे है। ठीक है, इसकी रिपीटिशंस जो है उससे रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो आपको यहाँ पे बतानी है, उनके ऊपर कमेंट करना है, या हम कह सकते हैं कि आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंस उसकी बतानी है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का और वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो बी में आपसे पूछा गया कमेंट ऑन द आयरनी एम्बेडेड इन द टाइटल ऑफ अ पोम चर्च गोइंग बाय लर्किन। ठीक है, एक पोएम है चर्च गोइंग बाय लर्किंग के द्वारा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, कमेंट करना है ऑन दी आयरनी, जो आयरनी है उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। इम्बेडेड है जो कि इस टाइटल के अंतर्गत इम्बेडेड है, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और के ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे ए में आपसे पूछा गया है द रोल ऑफ द बॉय एट द एंड ऑफ एक्ट 1 एंड एक्ट 2। ये आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, फिर आप चाहें तो और वाले ऑप्शन के साथ नीचे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें पूछा गया द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टिगॉन्स बूट्स नॉट फिटिंग हिम। ठीक है, स्टिगॉन्स के जो बूट्स हैं वो फिट नहीं हो रहे, तो उसके आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस उसको बताने हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 10-10 नंबर का है। ठीक है, तो 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपका 30 नंबर का जो पेपर होता है वो ये पार्ट ए में आपका 30 नंबर का सेट है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पार्ट ए। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। पार्ट बी आप देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आता है। ए में आपसे पूछा गया डिस्कस एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिटरली एलिजेंस इन द टू पोएम्स बाय टी.एस. इलॉयड्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। आपकी किताब में टी.एस. इलॉयड्स के जो 2 पोएम हैं, ठीक है, उसके जो लिटरेरी है वो आपको यहाँ पे उसका रोल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला। और मैं आपसे क्या पूछा गया, डिस्कस येटिस यूज ऑफ मेथोलॉजी इन अ पोम इन योर सिलेबस। ठीक है, आपकी सिलेबस में जो आपकी किताब है उसमें मेथोलॉजी के बारे में जो पोएम है, ठीक है, डिस्कस येट्स, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है मेथोलॉजी के बारे में। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ए में आपसे पूछा गया कमेंट ऑन टेड हिग्स यूज ऑफ मेटाफर इन द टू पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। आपके कोर्स में जो पोएम्स है उसमें मेटाफर का यूज किया गया है टेड हग्स के द्वारा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, उसके बारे में बताना है। और वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं, बी में आपसे पूछा गया हाउ डू यू थिंक एना माइशल्स मेमोरियम
articulates the challenge faced by the second generation Jewish writer in a Western world. तो ये आपको बताना है कि भाई जूइश राइटर जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, ठीक है, सेकंड जनरेशन के जो जूइश राइटर हैं उनके द्वारा जो चैलेंजेस फेस करे जा रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। 6 के ए में आपसे पूछा गया है व्हाट आर हॉलमार्क्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर दैट Beckett's waiting for Godot anticipates. Comment on the theme, structure and language of the play in a light of the question. ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाई पूरे के पूरे जो ऊपर हमने बताई बात करी है उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, थीम के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर जो प्ले था उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट। बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट अकॉर्डिंग टू यू डज द फिगर ऑफ गोडेट रिप्रेजेंट in a play in the play waiting for Godot by Beckett। ठीक है, तो आपके द्वारा जो फिगर्स है अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपके द्वारा जो फिगर्स है रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपसे यहाँ पे पूछा गया ए में डिस्कस सम ऑफ द मॉडर्निस्ट एलिमेंट इन 20th सेंचुरी लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस to at least 2 text, 1 poem and 1 play which you have studied in your paper। ठीक है, आपने अपनी स्टडी मतलब किताब के अंतर्गत से जो चीजें पढ़ी है उसमें से एक पोयम और एक प्ले को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उदाहरण लेकर उसका रेफरेंस लेके उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिस्कस सम मॉडर्निस्ट एलिमेंट इन अ 20th सेंचुरी लिटरेचर। आपकी किताब में जो मॉडर्न एलिमेंट्स है, ठीक है, मॉडर्निस्ट कह सकते हैं या मॉडर्न एलिमेंट्स कह सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं आपकी किताब में से 2 रेफरेंस को उठाकर। एक रेफरेंस होना चाहिए आपकी किताब के एक पोयम से और एक रेफरेंस होना चाहिए आपकी किताब के एक प्ले से। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का ए। और मैं आपसे पूछा गया डू यू थिंक अ सेंस ऑफ एलिनेशंस इज द predominant theme of modern poetry and drama? Discuss the thematic preoccupation setting example from the some of the text that you have studied in part of this course। आपने अपने पार्ट ऑफ दिस कोर्स में मतलब अपनी किताब में जो भी चीजें पढ़ी हैं तो आपको वहां पे क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस द थीमेटिक प्रीऑक्यूपेशन सेटिंग एग्जांपल्स। ठीक है, थीमेटिक प्रीऑक्यूपेशन सिटिंग एग्जांपल्स को आपको एक्सप्लेन करना है अपनी किताब में से उठाकर रेफरेंस लेकर जो कि आपने किताब में चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके साथ के साथ क्वेश्चंस। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रिपेयर करिए, इनको समझ के जाइए। ऐसा नहीं है आप इनको पढ़ के मतलब बहुत ज्यादा याद करके जाइए अंदर तक, नहीं, आप इनकी बेसिक डिटेल पढ़ के जाइए क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि चांसेस यही होते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन से अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले और आप लोग एग्जाम देकर आ सकते हैं। इसका एग्जाम जल्दी होने वाला है आपका, मे बी शायद कल ही आपका मतलब 10 तारीख को आपका इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करके जाइए आज की वीडियो के बाद। और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारे ऐप पर। और कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो से और किसी वीडियो के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।